अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का एक शानदार कार्यक्रम रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज दिल्ली और यूनाइटेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन ऑफ दिल्ली लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित सहकार दौड़, सहकार संगोष्ठी, सहकार सम्मान का एक शानदार वार्षिक आम सभा का आयोजन गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के सत्याग्रह सभागार राजघाट दिल्ली में किया गया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री रविंदर सिंह, IAS कृष्ण कुमार सिंह, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेखराज दानिश, एडिशनल रजिस्ट्रार के अलावा सहयोगी संस्थाओं ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सहकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली संस्थाओं को सम्मानित भी किया गया। देखिए हमारी खास खबर में। इसलिए अगर इस देश की चमक, गांवों की चमक नीचे ग्रास रूट लेवल पे अगर आना है तो हमें सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। तो यही थीम है, यही साल का उद्देश्य है, यही इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि हम सब लोग एक साथ चले। 20 सोसाइटियों से हमारी फेडरेशन प्रारंभ हुई। आज 30 जून के तक हमारे यहाँ 92 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है और इन 92 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों से दिल्ली के 4 लाख से 5 लाख सदस्य हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन दिल्ली की 4 से 5 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जिन 92 सोसाइटियों ने हमें समर्थन दिया है, जिन 92 सोसाइटियों ने हमें विश्वास जताया है कि हम इस फेडरेशन के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं, मैं ऐसी सभी सोसाइटियों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अरमानों का पवन महका छाई आज बहार, खुशियों के झूले में झूले ये सारा परिवार। अरमानों का पवन महका छाई आज बहार, खुशियों के झूले में झूले ये सारा परिवार। अब आप सबका स्वागत करते हैं, सब मेहमानों का स्वागत करते हैं। आप सबका स्वागत करते हैं, सब मेहमानों का स्वागत करते हैं। फूलों और दीपों से हमने आंगन आज सजाया, आपने आके इस महफिल को और भी खूब जमाया। सहकारिता विभाग यहाँ जो काम अभी तक कर रहा था उसमें रचनात्मक ज़्यादा कुछ नहीं था। अभी तक हम ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से झगड़े छुड़ाते, कोर्ट केस लड़ते, उसी समय हमारा सारा टाइम जा रहा था। मंत्री महोदय के साथ जब मुलाकात हुई, उनको शिष्टाचार से मिलने के लिए गया और उसके बाद फिर उन्होंने हमें इतना टाइम दिया, 2-3 मीटिंग कर ली, बहुत बड़ी बड़ी लंबी। तो हमें काफ़ी गाइडलाइंस मिली हैं, काफ़ी निर्देश मिले हैं जिसके अनुसार अगर हम काम करें तो सहकारिता विभाग, दिल्ली का सहकारिता विभाग जो आजकल नेशनल लेवल पे कंस्ट्रक्टिव काम जो कोऑपरेटिव सेक्टर में हो रहा है उसमें से कुछ भी नहीं कर रहा है, उसको हम लोग ऐसा बना पाएंगे कि एक अच्छे कोऑपरेटिवली डेवलप स्टेट के रूप में दिल्ली का नाम आएगा। ऐसा हमारे मंत्री महोदय का विजन है और हम सब लोग
इस विजन को कार्यान्वित करने के लिए तत्पर हैं। मैं और हमारे साथी अधिकारी हम लोग भी इसको पूरा करने की कोशिश में लग गए हैं। अभी तो शुरुआत है, लेकिन बहुत जल्द मुझे लगता है इसका फल शायद कुछ दिनों में दिखाई देने लगेगा, कुछ दिनों या कुछ महीनों में। मुझे ये कहना था कि जैसे एक तो बहुत बड़ी चीज़ करनी है, वो नई सोसाइटीज़ का निर्माण करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। आज की डेट में कुछ तो हो रहा है, थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज रजिस्टर हो रही हैं, लेकिन बाकी सर्विस सेक्टर में करीब कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमने डिस्कशन किए, प्लान किए हैं। तो एक हम अलग से सेल बनाएंगे अपने ऑफिस में, अपने विभाग में, जहाँ नई कोऑपरेटिव सोसाइटी जब भी आएंगे रजिस्ट्रेशन करने तो उनको टाइम बाउंड मैनर में किया जाएगा। उनके ग्रीवांसेस की जो ये है उसको मैं अपने लेवल पर उसको डील करूँगा और उसको सॉर्ट आउट करूँगा, सो दैट 90 डेज के अंदर जो उसके पहले ही 90 डेज जो ज़्यादा है उसको 1 महीने के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाए। तो मंत्री महोदय ने हमें टारगेट दिया है कि एटलीस्ट जब हम नवंबर में सहकारिता सप्ताह मनाएंगे, वो बहुत बड़े लेवल का होगा, तो उससे पहले हम लोग एटलीस्ट 50 नई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं। और इसकी दिशा में हमारा काम अभी से शुरू हो गया है और उम्मीद करते हैं कि आगे वाले दिनों में अच्छा काम हो। आज मंत्री महोदय NCUI में गए थे, वहाँ मैं भी गया, वहाँ के अधिकारियों से मिला और बातचीत की, तो वहाँ से हमें बहुत हेल्प मिल सकती है। मैंने NCUI के CEO से ये कहा कि आप नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने के लिए ट्रेनिंग दीजिए। हालांकि रूल्स एंड एक्ट जो भी हैं वो हैं, लेकिन उसको पढ़ना और एक ट्रेनिंग में उसको सीखना और प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि हम हमारी इस सोसाइटी से एक्ट एंड रूल्स के हिसाब से वो हमारी मदद करेंगे, ट्रेनिंग हमारे अधिकारियों को दिलवाएंगे, जिससे कि ये कार्य रजिस्ट्रेशन का कार्य और त्वरित गति से हो सके। इसके अलावा कोऑपरेटिव पॉलिसी मंत्री महोदय के निर्देशानुसार जैसे नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी आ रही है, तो हम भी उसी तरह से अपने स्टेट कोऑपरेटिव पॉलिसी की रचना करेंगे। जब एक बार नेशनल पॉलिसी आ जाए, जिसकी माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार ने घोषणा की थी, एक बार वो आ जाए तो हम अपनी पॉलिसी पे उसी के आधार पर काम करना शुरू करेंगे। शायद नई पॉलिसी के हिसाब से इस सहकारिता आंदोलन को एक नई दिशा मिलेगी। 2003 में हमारा एक्ट बना था, 2007 में हमारे रूल बने थे, वो भी थोड़े पुराने हो गए हैं। वो समय की मांग को ध्यान में रखते हुए हम उस एक्ट और रूल को भी अमेंड करने का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने अपनी इंटरनल कमेटी बना ली है, तो उसमें जो भी अगर स्टेक होल्डर कोई उसमें कुछ कहना चाहता है तो हम स्टेक होल्डर से भी कंसल्टेशन कर लेंगे। अगर उनकी ऐसे लगता है कुछ डिमांड है जो कि जेन्युइन अमेंडमेंट समय के हिसाब से होना चाहिए, तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसको कंसिडर करेंगे और उसके बाद अगर ठीक हुआ तो उसको हम लोग नए एक्ट में शामिल करेंगे। एक और बात है, दिल्ली में पैक्स बना सकते हैं, एम पैक्स बना सकते हैं। तो ये बात मैंने NCUI के अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी MPCS वो बना सकते हैं, उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। जो भी काम हम एम पैक्स के अंदर कर सकते हैं, खेती बाड़ी से रिलेटेड काम को छोड़ के बाकी जो भी काम हम पैक्स में कर सकते हैं, वो काम हम मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कर सकते हैं। उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अगर एक काम आपको वायबल नहीं लग रहा है तो बिना बाईलॉज में अमेंडमेंट किए हुए आप दूसरे काम को स्टार्ट कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा काम भी आप कर सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत दिल्ली जैसे माहौल के लिए बहुत वायबल रहेगा, इसलिए इस बारे में भी हम विचार करेंगे। जब हम अपनी पॉलिसी को अमेंड करने का ये करेंगे तो उस टाइम इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे।
जो अनुभूति है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी और सहकारिता स्थापना दिवस, आप सभी को उसकी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर सीनियर IAS ऑफिसर, कोऑपरेटिव RCS कृष्ण कुमार जी, हमारे एडिशनल RCS लेखराज जी, प्रदीप जी, प्रमोद जी का नाम है, परवेज जी, कईयों का नाम मैं अभी जानता नहीं, पर सम्मानित मंच करके पूर्ण कर देता हूँ। और सहकारिता से जुड़े हुए सभी मेरे अति प्रिय बंधु, आप सबको इस कोऑपरेटिव दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जब कुछ अच्छा करते हैं तो अवार्ड मिलता है, और मैंने भी ये देखा कि 77 साल पुरानी कोऑपरेटिव सोसाइटी बेटा हिला मत, आज भी कार्य कर रही है। टच मत करना मेरे को। 3 पीढ़ियां संजोनी पड़ती है 77 साल वर्ष पूरे करने में। और ये तभी संभव है जब हमारी डेडिकेशन और प्योरिटी हो, कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अगर डेडिकेशन नहीं है और प्योरिटी नहीं है तो शायद वो कुछ क्षण बाद ही क्षीण हो सकती है। पर जितना भी सफर पूरा किया गया, 5 साल से 70 साल की कोऑपरेटिव यहाँ काम कर रही है। और दिल्ली, मुझे बड़ी पीड़ा हुई जब 1 हफ्ते पहले आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश के कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज को बुलाया। दिल्ली को कहने के लिए कुछ नहीं, तो अपना आदर मान सम्मान बचाने के लिए मैंने कहा कि 27 वर्ष से दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार नहीं थी, इसलिए कोऑपरेटिव में कुछ नहीं। पर ये सच्चाई है। दिल्ली के अंदर 6114 कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है, लगभग 2000 ग्रुप हाउसिंग है, लगभग 1800 समथिंग PC सोसाइटीज है, और लगभग 2000 से ज्यादा अदर सोसाइटीज दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है। जब दिल्ली का फंक्शन करने की बात आई, हमारे सहकारिता के सहयोगी इन्होंने कहा जी ये प्रोग्राम तो हम करें, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया और मैं थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंट के लोगों को कहा कि हम क्यों नहीं करें, क्योंकि समय तो तय है, जुलाई का फर्स्ट वीक है और फर्स्ट वीक के अंदर कोऑपरेटिव दिवस बनाया जाए। जब हर चीज तय है तो उसके लिए वो हमने ही करना है, और हमने करना है तो उसके लिए सोचना क्या है, जिस चीज से हम जुड़े हुए हैं। और हम सब यहाँ इकट्ठे भी हैं, तो दिल्ली के अंदर 6000 कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग अलग रूप में वो लाखों लोग जुड़े हुए, पर हम छोटे से सभागार में सहकारिता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए। इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। कितने भी तरीके का काम कोऑपरेटिव से किया जा सकता है, और ये हमारी संस्कृति का पद्धति का हिस्सा भी रही है, क्योंकि हमारे देश में बार्टर सिस्टम था, एक दूसरे से तालमेल करके हमने अपना जीवन स्वयं का जिया है। कुम्हार मटका बनाता था तो खाती लकड़ी का कार्य करता था। यानी किसी ना किसी रूप में हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे, और वही एक माध्यम आज के दिन कोऑपरेटिव के माध्यम से किया जा सकता है। हर चीज को संजोया जा सकता है और हर व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है, उसको जोड़ा जा सकता है, और जो दायित्व लेता हूं उसे पूरा निभाने का प्रयास करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और कोऑपरेटिव सेक्टर के मंत्री, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, ना वो सोते हैं ना सोने देते हैं।
और प्रामाणिकता के साथ जवाबदेही भी चाहते हैं। और मैं नहीं चाहता कि अगले वर्ष वो मुझे बुलाएं। तो दिल्ली वाले दिल वाले हैं, पूरे देश का व्यापार दिल्ली से चलता है और पूरा देश कहीं समाया हुआ है तो दिल्ली के अंदर समाया हुआ है। जब सब कुछ दिल्ली में है तो दिल्ली पीछे कैसे रह सकती है? अभी आचार्य साहब कह रहे थे कि मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली के अंदर हम बनाने का प्रावधान करेंगे, एक्ट में भी बदलाव करेंगे। आपके सजेशन भी चाहिए। बस आपने आज एक संकल्प लेके यहां से जाना है कि हर व्यक्ति का उत्थान करने के लिए, अगर उसका उत्थान करना है तो हमें कहीं ना कहीं भागीदारी करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति को जोड़ा जा सकता है, उसको स्किल के माध्यम से, उसको व्यापार के माध्यम से, छोटे छोटे काम काज के माध्यम से, और एक माध्यम वही है बेस्ट कोऑपरेटिव। हम अपने लिए तो बहुत सारा काम कर रहे हैं। अभी देख रहे थे 70 साल पुराने, मैं देख रहा था 35-35 हजार लोग कोऑपरेटिव के अंदर है। लगभग किसी सोसाइटी की बात करूं तो 1800 समथिंग सोसाइटीज है, पर 1200 के आसपास ही काम करती है। और आज का इवेंट तो इवेंट तो कहूंगा ही नहीं आज तो, मुझे ऐसा लग रहा था कुछ लोगों से चर्चा होने वाला है, क्योंकि 6000 कोऑपरेटिव दिल्ली में रजिस्टर्ड है और लाखों लोग उसके अंदर है। और हम छोटे से सभागार में कोऑपरेटिव दिवस बना रहे हैं, सहकारिता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। सबको अच्छा लग रहा होगा, खुश भी है सभी। अब तो दुखी दिखाई दे रहे मुझे थोड़े थोड़े। कोऑपरेटिव के दरवाजे सहजता से आपके लिए खुले हुए, अब वो परेशानियां नहीं आने वाली। आपके सुझाव आएंगे, वैसा कोऑपरेटिव काम करने वाला है। जब आपके मन मुताबिक काम होने वाला है तो दिल्ली सबसे ज्यादा काम करने वाली भी होनी चाहिए। मैं एक दिन सोच रहा था कि दिल्ली के अंदर अगर हजारों लोगों का अधिवेशन कराया तो कैसे? राजनीतिक प्रवेश में भी नहीं होता। सब रामलीला मैदान में भी खूब भर के देख लिया, 20,000 से ज्यादा लोग नहीं आते। और मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूं तो मुझे तो मालूम ही है कितनी भीड़ आती है। एक कोऑपरेटिव ही ऐसा माध्यम है कि पूरी दिल्ली का, पूरे देश को बता सकता है कि किसी संगठन से, किसी कारण से कोई लोग जुड़े हुए हैं तो खाली कोऑपरेटिव के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और सभी लोग बता दें। तो मैंने कहा है कि नवंबर के अंदर या दिसंबर में उतारना होगा। फर्स्ट वीक होता है 14 से 19। तो इस बार दिल्ली के अंदर और इस बीच में जो भी समय हमारे पास बचा है, आपके सुझाव, आपकी भागीदारी, कोऑपरेटिव के नया आयाम। और मैं चाहता हूं कि अगली बार जब नवंबर में ये प्रोग्राम हो तो हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी आपकी बुलंद आवाज इस कार्यशैली को देखने के लिए दिल्ली में अवश्य करें। और बड़ा आसान सा भी है, हर चीज जोड़ी जा सकती है। मैं अभी गया था सुबह NUCI में, वहां एक छोटा सा स्टोर था कोऑपरेटिव, जो पूरे देश से थोड़ा थोड़ा सामान वहां आता है। वो मुझे बता रहे थे कि 2.5 लाख रुपए महीना की आज सेल है, इतना ही है। तो मैं पीछे MCD कमिश्नर से मिला और मेरे मन में था कि दिल्ली के अंदर हर ग्रुप हाउसिंग में कोऑपरेटिव स्टोर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हर किसी सोसाइटी का में स्टोर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप सोचिए कि इतनी सारी कंपनियां आ गई हैं जो अपना सामान बेच रही हैं, ऑनलाइन आप उनको ऑर्डर करते हैं, तो क्या
अगर 37,000 आदमियों की अपने ही बहुत सारी प्रोडक्ट हो तो क्या वो एक दूसरे से नहीं खरीदने वाले हैं? एक छोटे छोटे पूरे देश से जो लोग पूरा विश्वास करके, जिनकी अप्रोच नहीं है वहां तक पहुंचने की, क्या उनका सामान हमें नहीं खरीदना चाहिए? क्या स्वदेशी मॉडल हमें नहीं अपनाना चाहिए? और ये सब हम कर पाए तो 100% कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सब जो चाहते हैं कि ये देश विश्व गुरु बने, और विश्व गुरु बनने का एक ही एजेंडा है कि यहाँ की इकोनॉमिक पावर मजबूत हो जाए, यहाँ का हर आदमी संपन्न हो जाए, और सहकारिता से समृद्धि की ओर जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है वो तभी क्रियान्वित हो सकता है जब हमारी भागीदारी और हमारी जिम्मेदारी सुनिश्चित हो जाए। मुझे बहुत ज्यादा राजनीति करनी नहीं आती, मैं भी एक अच्छा व्यापारी हूं। मेरा पहला मॉडल ही घर पे, जब मैंने व्यवसाय शुरू किया तो जब मेरे यहाँ कोई व्यक्ति काम के लिए आता था तो मुझसे पूछता था तेरा घर कितने पैसे में चलेगा? वो कहता था मेरा 15,000 में चलेगा, तो उसकी तनख्वाह 15,000। उसका कारण, अगर ये 15,000 रुपये नहीं दूंगा तो कहीं ना कहीं बेईमानी करेगा, अगर उसकी पेट की भूख पूरी हो गई है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती। तो पीपी मॉडल पे लगभग 80 लोग मेरे यहाँ काम करते थे। ऐसे मेरी कंपनी में जो मोबाइल बनाता था मैं, तो लगभग 250 लोग वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, सभी पीपी मॉडल। किसी की कोई तनख्वाह नहीं थी, इतने एफर्ट्स थे। मैं ये कह सकता हूँ कि 15,000 वाला व्यक्ति भी 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाकर मेरी कंपनी से लेके जाता था, उतने पैसे मुझे देके जाता। तो मेरे घर से कुछ नहीं। उसी तरीके से ये बार्टर सिस्टम है, कोऑपरेटिव सेक्टर भी है। हम अलग अलग तरीके की चीजें डिजाइन करें, बहुत सारे लोग हैं जो कोऑपरेटिव के माध्यम से बनाई जा सकती है। हर व्यक्ति तक व्यवसाय पहुंचाया जा सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। कई बार उत्तम नगर के अंदर एक प्रजापति समाज की कॉलोनी है, वहां के आईटी पढ़े हुए बच्चे भी अपने पुश्तैनी कार्य को ही करते हैं, यानी बर्तनों का ही काम करते हैं, मिट्टी से बनी हुई चीजों का ही काम करते हैं। वो मिट्टी को सोना बनाना जानते हैं। ऐसे ही हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में, हमारी पद्धतियों में हम बचपन से ही कुछ ना कुछ बनाना सीखना। कोरोना काल में आपने सबने देखा भी है कि हमारी रसोई अपने आप में आयुर्वेद की, ये हमारी कल्चर है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति। उसी संस्कृति को आपने दोबारा डेवलप करना है और कोऑपरेटिव के माध्यम से इतिहास रचना है, हर व्यक्ति को संपन्न करने की भावनाओं को तय करना है। और ये देश विश्व गुरु भी बनेगा, देश मजबूत भी होगा, और सहकार से सिद्धि का जो सपना है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, वो भी साकार होगा, और वो भी आपके माध्यम से होने वाला है। तो मैं तो निवेदन करूंगा सभी को, और बधाई देना चाहूंगा जिनको भी अवार्ड मिला। मेरे लिए हिसाब से तो सभी को मिल गया, कोई ऐसा बचा नहीं है। बचा हुआ तो ले जाना अगली बार, क्योंकि आपकी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। सर्वप्रथम मैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और इस आयोजन में हमें जो सहकारिता विभाग और सहकारिता मंत्रालय का जो सहयोग मिला है, और जो पूरी तरह से आप सबका भी जो सहयोग मिला है, उस सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मैं मंत्री जी को फेडरेशन की ओर से ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि नवंबर में जो भी बड़ा आयोजन मंत्रालय के द्वारा तय किया जाएगा, उसमें क्रेडिट सोसाइटी फेडरेशन के नाते जो भी दायित्व, जो भी सहयोग हमसे मांगा जाएगा, उसको हम पूरा करेंगे। और जो एक अपेक्षा रखी है मंत्री जी ने कि दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में सहकारी बंधु इकट्ठे हुए, तो उसमें अमित शाह जी को भी बुलाया जाए। और जो एक सपना है कि दिल्ली का कोऑपरेटिव मॉडल भी गुजरात और महाराष्ट्र के मॉडल जैसा बने, और मैं समझता हूँ मंत्री जी के दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में
सहकारिता विभाग के सहयोग से हम उनकी इन अपेक्षाओं को पूरी तरह पूर्ण कर पाएंगे और अपना पूरा समर्थन उनको देंगे, सभी गतिविधियों में उनको सहयोग करेंगे। और ये सब बंधु जो विभिन्न कोऑपरेटिव से आए आज ये प्रण करके जाएंगे कि हम दिल्ली के सहकारिता आंदोलन को देश के जो अग्रणी राज्य हैं उनकी श्रृंखला में हम गिनवा पाए। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कार्यक्रम की आज की हमारी उपलब्धि होगी। सर, कोऑपरेटिव काफ़ी समय से हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है। आप बताएगा कोई ऐसे भी है 77 ईयर से काम कर रहे हैं कोऑपरेटिव का, आज़ादी से पहले की बात है। तो क्या लगता है आपको कोऑपरेटिव ऐसी संस्था है जो देश के विकास के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भागीदारी निभाती है? बिल्कुल निभाती है। जिन राज्यों में कोऑपरेटिव काफ़ी विकसित है जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इस समय कोऑपरेटिव का इतना बजट ज़्यादा है कि हमारे कुछ गरीब राज्यों के बजट से भी ज़्यादा बजट कोऑपरेटिव का है। कोऑपरेटिव का इतना बड़ा रोल है, इतने अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं। जैसे मंत्री जी एक उदाहरण दे रहे थे कि एक वो जो बर्तन बनाते हैं प्रजापति लोग, उस टाइप की इतनी ज़्यादा जनसंख्या है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। उनको हम कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज करके उनका आर्थिक जो है ना उत्थान कर सकते हैं। तो स्कोप बहुत ज़्यादा है करने का। और इसमें आप समझिए कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं कितने लोग हैं, बहुत ही कम है। 60 से 70% ऐसे लोग हैं जिनको कोऑपरेटिव में लाया जा सकता है। कुछ हैं और कुछ को लाया जा सकता है और उनको बढ़ावा और प्रोत्साहन वगैरह दे के उनकी इनकम को बढ़ाया जा सकता है। तो कोऑपरेटिव अगर हमारे देश में पूरी तरह डेवलप हो जाए तो हमारे देश की सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी आर्थिक रूप से। और हमारे देश का जो तीसरा सबसे, जैसा प्रधानमंत्री महोदय जी ने कहा था, तो उसको बढ़ाने में, हमारी अर्थव्यवस्था की साइज़ को बढ़ाने में कोऑपरेटिव सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर वो पहुंचती है उस स्टेज पे जहाँ हम 3rd लार्जेस्ट बन जाए इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो उसमें जो है सहकारिता क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। इसीलिए हाँ, सहकारिता पे जोर है। जो पहले जो छूट गया, टाइम निकल गया, वो तो निकल गया, लेकिन अब सहकारिता पे काम पूरे देश में हो रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि देश के लेवल में आके काम करें। जो विकसित भारत की बात की जा रही है, 47 की बात की जा रही है जी, तो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव को आप लोग अपने साथ लेके चल रहे हो, सरकार भी लेके चल रही है, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं जी। तो 47 तक कोऑपरेटिव के माध्यम से आप लोगों को लगता है कि विकसित राष्ट्र बन जाएगा? कोऑपरेटिव सेक्टर विश्व में क्या स्थिति है उसके बारे में अभी ज़्यादा अवगत तो मैं नहीं हूँ, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब अगले 5 सालों या 10 सालों में काफ़ी आगे जाने वाला है। पूरे देश में अलग मंत्रालय बना है, सहकारिता मंत्रालय बना है, यूनिफॉर्म पॉलिसीज़, गाइडलाइंस, बाई लॉज बन रहे हैं। तो इन सब से ना, और सहकारिता का जो अवेयरनेस है वो बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों से पक्के रूप से सहकारिता अगले कुछ दिनों में बहुत ही प्रोमिनेंट होने वाला है और इससे हमारे देश के, हमारे शहर दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी जो है ना डेफिनेटली बदलने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। साहब ने भी बताया सहकारिता के बारे में। कहीं ना कहीं हमारा देश जो अभी विकासशील देश है, विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, तो सहकारिता का बहुत बड़ी भूमिका है, ये सब लोग, मंत्री साहब ने भी कहा। तो कहाँ तक इसकी भागीदारी आप लोग निश्चित कर रहे हो, क्या क्या चेंज करने वाले हो ताकि 47 के अंदर हमारा देश विकसित हो जाए? हाँ बिल्कुल। अभी जैसा कि मैं अभी NCDC की मीटिंग में गया था तो पता लगा कि जो हमारा GDP है उसके अंदर सहकारिता का अभी जो प्रतिशत है वो बहुत कम है। जैसे कॉरपोरेट सेक्टर है वो 60-70% तक योगदान देता है और जो सहकारिता है वो सिर्फ 4-5% तक देता है। और विशेष रूप से दिल्ली के अंदर हम देखते हैं तो ज़्यादातर सोसाइटी जो है वो डिफंक की स्थिति में है या आज की डेट में वो अपने क्षेत्र के अंदर पीछे हो गई हैं। तो हम रजिस्ट्रार साहब के सहयोग से और मंत्री जी के सहयोग से निश्चित रूप से इस कार्यालय को और इस क्षेत्र को जीवंत करने का काम करेंगे और कुछ ऐसे सृजनात्मक कार्य करेंगे जिससे कि दिल्ली की जनता इससे बेनिफिटेड हो और ना केवल दिल्ली बल्कि पूरा नेशनल लेवल पर और एक्सपोर्ट में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आज हमने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 और जो आज हमारा स्थापना दिवस है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको बनाने की शुरुआत करी है और ये एक अभी आरंभ है और इसको हम निरंतर बढ़ाएंगे।
जैसे हमारा नवंबर में नेशनल कोऑपरेटिव वीक भी बनाया जाएगा, तो उसके अंदर इसको और बड़े लेवल पर ले जाया जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नए कोऑपरेटिव खुलें, जो पुराने हैं उनके अंदर सुधार हो, और जो हमारा निम्न तबका है और जो महिलाएं हैं, युवा हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों के साथ जुड़ें, नए कोऑपरेटिव बनाएं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बोल सकता हूँ कि सहकार टैक्सी के लिए यहाँ पर बहुत स्कोप है। तो जो हमारा NCDC है वो हमारे साथ सहयोग करके, और जैसा कि अमित शाह हमारे मंत्री जी चाहते हैं, वो अब हम दिल्ली सरकार में कोशिश करेंगे कि एक एग्रीमेंट करके उसको हम दिल्ली में आरंभ करें। तो इसी तरीके के बहुत सारे प्रयास हम करेंगे ऑर्गेनिक क्षेत्र में और आपका ये एक्सपोर्ट के क्षेत्र में। तो जो हम इनोवेशंस कर सकते हैं वो करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर आने वाले वर्ष में और सुधार की आवश्यकता है। आज आवाज दिया गया तारीफ भी करी मंत्री जी ने, और जो IAS अफसर लोगों ने भी कहा। कैसा गौरव महसूस कर रहे हो, क्या कहना चाहते हो संस्था के बारे में और सरकार की जो नीतियाँ हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? बहुत बढ़िया। कई वर्षों से हमें पुरस्कार मिलता रहा, कभी व्यक्तिगत रूप से हमारे सहयोगियों को और कभी संस्था को, और लगभग 4 वर्षों से किसी न किसी कारण से यह अवार्ड स्थगित होता रहा। लेकिन उसके बाद भी हमें मिला, यह हमारे लिए एक गौरव की बात है। और हम सभी को ये महसूस हुआ कि हम लोग के कार्यों को अभी भी लोग चिन्हित करते हैं, लोग अंडरलाइन करते हैं, हमारे कार्य को स्वीकार करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। अन्यथा इन 4 वर्षों में बहुत से लोगों को लोग भूल जाते हैं, बहुत से नए लोग सामने आ जाते हैं, हम लोग अपनी जगह पे हैं। इससे बड़ी खुशी की कोई बात मैं नहीं महसूस कर पाता। बहुत सभी का धन्यवाद, अपने सहयोगियों का, अपने कर्मचारियों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया कि हम आज भी अपनी पुरानी स्थिति में ही बरकरार हैं। माननीय मंत्री दिल्ली सरकार श्रीमान रविंद्र इंद्रराज जी ने बड़ी सहजता के साथ और बड़े हास परिहास युक्त वातावरण में यहाँ पर जितने भी कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए लोग आए, उन सभी को आत्मालोचन के लिए विवश कर दिया। और उन्होंने ये बताया कि सहकारिता हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। आदिकाल से ही, जब से ये सृष्टि है, तब से सहकारिता हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों में रची बसी है। गांव में जाएं तो पूरा का पूरा गांव का जो वातावरण था, गांव की जो कार्यशैली थी, वो सारा का सारा सहकारिता पर ही आधारित था। एक दूसरे पर निर्भर थे और एक दूसरे के साथ सहयोग करते थे। सम्मिलित रूप से सहयोग करके वो अपने कार्यों को निष्पादित किया करते थे। और यही बात माननीय मंत्री जी ने हमको याद दिलाई है। कुछ कारणों से ये प्रोग्राम नहीं हो पा रहे थे, पर अभी जब दिल्ली गवर्नमेंट चेंज हुई है तो ये जो गवर्नमेंट आई है नई, इसने बड़ा इनिशिएटिव लिया है हमारी कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए। और हमारा तो उद्देश्य ही शुरुआत से ही कोऑपरेटिव मूवमेंट को जगह जगह फैलाना है, क्योंकि हमारा इस देश की इकोनॉमी में हम चाहते हैं कि हमारा भी एक पार्टिसिपेशन हो, जैसे मंत्री जी ने कहा। और अभी जो ऊर्जावान मंत्री और हमारे रजिस्ट्रार साहब आए हैं, जिन्होंने ऐसे अच्छे तरीके से बोला है कि भाई आप कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आइए। और पब्लिकली एक IAS अफसर मेरे को बोलता है जी आप अपना नंबर नोट करके रख लीजिए मेरा, और कभी भी आप आ जाइए। बहुत ये हमारे को उससे बहुत प्रेरणा मिलती है और हम और ज़्यादा सख्ती से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। आप कुछ कहना चाहते हो सरकार की जो कार्य सरकार ने जैसे मंत्री ने आज बताया कि भी एक स्टोर खोलने की बात करी, स्टोर खोलने की बात है। 2 नवंबर तक हमारा जो कोऑपरेटिव वीक आएगा, उस टाइम तक हमने इसको जोर शोर से, क्योंकि जब ऊपर से सहयोग मिलता है तो हमारे अंदर ऊर्जा अपने आप आ जाती है। और हमने ये प्रण लिया, खासकर मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ
कल सवेरे से ही मैं कम से कम हर रोज़ कोशिश करूँगा, हर रोज़ नहीं तो एक हफ्ते में एक पौधा लगाऊंगा, जिससे ये हमारा पर्यावरण भी बचा रहे और हमारी सेहत अच्छी रहेगी, तो हम आगे अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ा पाएंगे।